नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या होगा। क्या है हरियाणा का चुनावी समीकरण। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और चुनाव को लेकर इस बार दिलचस्प लड़ाई भी नजर आ रही है। हरियाणा में एक तरफ बीजेपी अपनी जीत और हैट्रिक को लेकर दावे कर रही है, तो विपक्ष कह रहा है कि पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को इस बार सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा। पर इस लहर को तोड़ने के लिए पीएम मोदी मैदान में हैं। बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस के भीतर की लड़ाई कांग्रेस को डुबोती नजर आ रही है। पहलवानों को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना कांग्रेस को भारी पड़ रहा है, तो वहीं कुमारी सैलजा की नाराजगी भी कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा रही है। अमित शाह ने भी कांग्रेस को दलित विरोधी पार्टी करार दे दिया है। इसी के साथ बात आम आदमी पार्टी की करें तो केजरीवाल कांग्रेस के लिए मुसीबत बनकर आए हैं और केजरीवाल की खुद की मुसीबत उनके भ्रष्टाचार और काले कारनामे हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ताजा स्थिति क्या है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है, बताएंगे आपको। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हरियाणा चुनाव को लेकर क्या समीकरण बन रहे हैं? देखिए, एक तो पिछले एक सप्ताह के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, उसके संगठन, उनके नेता और कांग्रेस पार्टी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ वो खटाखट नीचे जा रहा है। जो पार्टी 15 दिनों पहले तक 90 में से 60 सीटों पे बड़ी आसानी से जीत दर्ज करा सकती थी, ये कांग्रेस के लोग कह रहे थे। अब कांग्रेस वाले ही कह रहे हैं कि अब तो सरकार नहीं बन रही, सरकार नहीं बन रही। कई सारे कारण हैं। अचानक से ऐसा क्या हुआ पिछले 10 दिनों में कि जो पार्टी लीड कर रही थी तमाम सर्वेज में, वो डाउनहिल। और अगर ये ढलान पे जो गाड़ी चल रही है कांग्रेस पार्टी की 5-7 दिन और चल पड़ी तो बीजेपी की तीसरी बार सरकार बन जाएगी। क्यों हो रहा है इसको समझना चाहिए, लेकिन इसे रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है ये समझ के बाहर है। बिल्कुल, मेरा सवाल सर यही था कि कल राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए, वो भी सेकंड फेज के आखिरी दिन चुनाव प्रचार के, लेकिन राहुल गांधी अभी तक हरियाणा क्यों नहीं पहुंचे हैं चुनाव प्रचार के लिए? भाई पता ही नहीं क्या है, मजा नहीं आता होगा हरियाणा जाने में, श्रीनगर जाने में आबो हवा ठीक है। तो कोई कांग्रेस का बड़ा नेता भी कोई नहीं जा रहा है। अभी 3 दिन पहले तक ये लोग हिमाचल में बैठ करके गुटरगुं कर रहे थे। खबर तो ये आ रही है कि तीनों माँ बेटी और भाई के बीच ही द्वंद्व चल रहा है। जी जी। प्रियंका वाड्रा कह रही है कि अब बहुत हो गया, अब हमको लेकर के आओ सामने। मां कह रही है कि अभी मत जाओ, अभी रुक जाओ, अभी तो मेरा बेटा भी थोड़ा सा उसका ग्राफ बढ़ा है, ऐसे में तुम आ जाओगी तो दोनों में कंपटीशन हो जाएगा, फिर मेरा बेटा जो है फिर वो गर्त में गिर जाएगा। तो अभी तक तो वो सॉल्व नहीं हुआ है। और हरियाणा नहीं जाने का कारण कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा द्वंद्व है जी। अभी देखिए कल क्या हुआ, बड़ा जबरदस्ती कुमारी सैलजा को बिठाया गया कि भाई आ जाओ, बोलो भाई हम आएंगे। सुरजेवाला बोल रहे हैं कि 26 तारीख से। अरे भाई कल से क्यों नहीं, कल छोड़ दीजिए, आज से क्यों नहीं? अब तो वक्त भी कम है। अब तो वक्त खत्म हो गया, ओवर। ये पैचअप कब होता? ये पैचअप आप करवा भी रहे हो, फिर भी सारे लोग एक साथ नजर नहीं आ रहे हो स्टेज के ऊपर। मतलब देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का पूरा कैंपेन डिरेल हो गया। एक तो वो जो कांग्रेस पार्टी का वो जो फर्जीवाड़ा का जो तरीका है कि फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे, 500 में सिलेंडर दे देंगे, 2000 रुपया महीना देंगे, बीजेपी ने उससे और बढ़ा दिया।
तुम 2,000 रुपये दोगे, हम 2,100 देंगे। तुम ये सिलेंडर दोगे, हम भी ये करेंगे, हम भी ये फ्री कर देंगे, हम भी ये कंपटीशन। वो हुआ ये कि ये सारी चीजें जो है वो दब गई। वो जो अफवाह गैंग जो अफवाह फैलाता था वो बेअसर हो गया। अब सब लोगों को लगता है कि भाई आम आदमी पार्टी वाला भी जो आएगा वही देगा, तो स्पेशल एडवांटेज एक खत्म हुआ। तो एक साइकोलॉजिकल बैटल। लेकिन सिर्फ इन सब चीजों से चुनाव के नतीजे उस पर असर नहीं पड़ता। अभी वहां पे ओबीसी जो है वो 30% है हरियाणा के अंदर, और 22% जाट। हुडा को आपने इतना आगे बढ़ा दिया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर नॉन जाट्स जो हैं वही विद्रोह कर रहे हैं। इट इज नॉट समथिंग पर्सनल, उसका असर वो जातियों पे भी पड़ता है। और इतना ज्यादा जाटों को आपने आगे कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी को आपने कामयाब करा दिया कि सारे वैश्य जो है, जो ओबीसी है, वो एक साथ हो गए। ब्राह्मण हैं, दलित वोटर्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो जो जाटलैंड है वहां आईएनएलडी और जेजेपी ये सब भी जाटों की पार्टी। लेकिन ये जो बीएसपी की एंट्री हुई वो दलितों को कांग्रेस पार्टी से छिटक ले जा रही है। जाट इधर भी हैं, जाट उधर भी हैं। दलित अगर इधर वोट कर देंगे तो क्या होगा, मामला खराब हो जाएगा। ये सारी चीजें हो ही रही थी कि ये केजरीवाल जेल से बाहर आ गया, लीजिए। और कांग्रेस वाले बड़े नाराज हैं। देखिए कल वो ड्रामा की आतिशी मालेरा ने कुर्सी की, सबसे पहले कौन आया सामने? और बीजेपी वाले नहीं आए, कांग्रेस पार्टी आए। कांग्रेस पार्टी आ गई। यार ड्रामा कर रहा है क्यों? अब वो लोग कह रहे हैं कि ये जो दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर और पंजाब से सटा हुआ बॉर्डर, वहां ये जीतेगा नहीं, लेकिन एंटी बीजेपी वोट में बंटवारा कर देगा। जमानत फिर भी नहीं बचेगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां 1,000-2,000 के वोट के अंतर से अगर फैसला हो और मालूम चल रहा है कि 2,000 वोट जो है आम आदमी पार्टी उड़ा ले गई, तो आपने क्या किया? आपने बीजेपी की सीटें बढ़वा दी। अच्छा, बीजेपी की सीटें कितनी बढ़ी है? जहां मैंने शुरू किया कि भाई 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी ही कमजोर थी। कांग्रेस पार्टी ये 60 के आसपास बड़े मजे से सीटें जीत रही थी, ये सर्वेज की रिपोर्ट्स बता रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी 20 से 25 के बीच में ही लटकी हुई थी। और अभी स्थिति यह है 15 दिनों में कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है वो 40 तक पहुंच गया है और वो 40 से कम आ गए। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपने वोटर्स, अपने समर्थकों, नॉन जाट वोटर्स को एकत्रित करने का सीधा सीधा टारगेट है। और इधर जो एंटी इनकम्बेंसी, जो बीजेपी विरोधी वोटर्स हैं, वो 4 खेमे में बट गए। एक कांग्रेस पार्टी, एक जेजेपी, एक चौटाला की पार्टी आईएनएलडी, जेजेपी के साथ बीएसपी का गठबंधन है, और ये चौथा ये आम आदमी पार्टी। हर जगह उम्मीदवार खड़े कर दिया। तो आप ये समझिए कि जहां सीधा सीधा मुकाबला था, तो सीधा सीधा अगर मुकाबला होता बीजेपी और कांग्रेस के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति बड़ी मजबूत थी। अब चूंकि एंटी बीजेपी वोट के अंदर बंटवारा हो रहा है और कांग्रेस पार्टी अपने ही कंट्राडिक्शंस में, विरोधाभास के अंदर वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है, तो मामला बड़ा टच एंड गो है। आज की स्थिति यह है कि कोई भी एनालिस्ट ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस उसका जो पलड़ा
वो भारी है। और अमेरिका से लौटते पीएम मोदी धुआंधार प्रचार में भी जुट जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं, एक कैविएट है कि अभी तक बीजेपी की स्थिति ये है कि वो मेजॉरिटी मार्क तक नहीं पहुंची है, और प्रधानमंत्री अगर आ गए और ताबड़तोड़ रैलियां अगर उन्होंने कर दी, तो यकीन मानिए कि जो एक कांग्रेस पार्टी के लिए जीता हुआ बैटल था, वो अपनी गलतियों की वजह से, राहुल गांधी की गलतियों की वजह से कांग्रेस पार्टी लूज कर जाएगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो हरियाणा की लड़ाई काफी दिलचस्प है। सभी चुनाव प्रचार के लिए जी जान से जुटे हैं और प्रचार में पीएम मोदी भी नजर आने वाले हैं। हरियाणा की 90 सीटों में से बीजेपी को पिछली बार 40 सीटें और कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। 2019 विधानसभा चुनाव में 25 सीटें ऐसी थी जहां बेहद करीबी मुकाबला हुआ था और 5000 वोट के कम अंतर से हार जीत का फैसला हुआ था। कई सीटें ऐसी भी थी जिन पर 1000 से कम मतों से जीत हुई। इस चुनाव में यही 25 सीटें बीजेपी और कांग्रेस के फोकस लिस्ट में है। हर एक सीट पर बीजेपी कड़ी मेहनत कर रही है, पर कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह कांग्रेस को डुबोती नजर आ रही है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।